हेलो फंक्शन फैमिली, आप सभी का स्वागत है गाइस। तो आज मैं इस फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो वेन जो था वो वांगजी के पास आधी रात को सोने गया था ताकि वांगजी जो है वो उससे कोई बात ना कर सके और कहीं वांगजी को ये ना पता लग जाए कि वो घर लेट से आया था। तो इस तरह से वो दोनों साथ में सो जाते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग जब होती है तो वेंग उठता है और देखता है कि वांगजी होता है वह पहले से ही अपना सारा सामान पैक कर रहा होता है। तो वेंग उठ के उससे पूछता है कि क्या आप कहीं जा रहे हो। तो इस पर वांगजी उसे कहता है कि हाँ, मुझे बिजनेस ट्रिप के लिए 1 हफ्ते के लिए जाना होगा, इसलिए अपना सामान पैक कर रहा हूँ। तुम जो है घर पे रहना और घर का ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊँगा। तो इस पर कहता है ठीक है। तो उसके बाद वांगजी होता है सारा सामान पैक करता है और तभी उसको फ़ोन आ जाता है कि जो फ़्लाइट है वो जाने का टाइम हो चुका है, जो कार है उनको लेने के लिए आ गई है। उसकी मैनेजर की कॉल आई होती है। तो वांगजी तो फटाफट अपना सारा सामान लेता है और लेके निकलता है। तो वेंग उसके पीछे भी जाता है और उससे पूछता है कि क्या आप कुछ खाएंगे नहीं, मैं आपके लिए कुछ बना दूँ। तो इस पर वांगजी कहता है कि नहीं, अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं भी लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। ऐसा करके वो बड़े आराम से वहाँ चला जाता है। तो वेन जो होता है वो जाता है किचन में, वो जाके अपने लिए कॉफ़ी बनाता है, कॉफ़ी बना के उसको पीता है और शांति से बैठता है वहाँ पे। और उसको आज घर बहुत शांत लग रहा होता है क्योंकि आज घर में जो है उसे वांगजी नहीं था होता है। सुबह सुबह उससे कोई भी जल्दबाजी नहीं होती काम करने की, ना ब्रेकफास्ट बनाने की, ना उसको जल्दी जल्दी सारा काम कुछ करके वांगजी को अलविदा करने की। वो बहुत आराम से सारे काम करता है और बहुत धीरे धीरे करता है और बहुत लेट लेट करता है और दोपहर तक वो रेडी शेडी होके आराम से बैठता है घर में। कि इतने में ही जो घर के सामने कार आके रुकती है। तो जो गार्ड होता है वो उस पर्सन को सल्यूट करता है। जो पर्सन होता है वो वांगजी के जो दादाजी होते हैं, उसके ग्रैंडफादर होते हैं, वो अंदर आते हैं और आके वांगजी का नाम चलाते हैं। जैसे ही वो दादाजी की आवाज़ सुनता है वेंग, तो वेंग जो होता है वो उठ के जाता है और जाके उनको पकड़ता है और उनका उनसे आशीर्वाद लेता है। तो उसके जो दादाजी होते हैं उनको आशीर्वाद देते हैं और फिर वो उनको लेके अंदर आता है और लेके आके उनको जो है पानी देता है और उन्हें कहता है कि आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ बना के लेके आता हूँ। तो वो कहते हैं कि नहीं वेंग, तुम कहीं मत जाओ, यहीं बैठो, मैं तो बस तुम लोगों से मिलने आया था। अच्छा ये बताओ वांगजी कहाँ है। तो वेंग कहता है कि एक्चुअली वो तो बिज़नेस ट्रिप के लिए 1 हफ्ते के लिए बाहर गए हुए हैं, वो घर पे नहीं है। तो वो कहते हैं कि अच्छा वो घर पे नहीं है। कहते नहीं वो घर नहीं है। तो वो जो ग्रैंडफादर होते हैं वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मतलब तुम घर पे क्या, तुम अपने घर पे क्या करते हो। तो वे कहता है कुछ नहीं, मैं घर काम करता हूँ। मतलब अच्छा तो फिर तुम अपने मदर से मिलने गए। तो वे कहता है कि नहीं, मैं उस समय का मिला हूँ, मुझे टाइम नहीं लगता। तो उसके ग्रैंडफादर कहते तुम्हें जाना चाहिए विंग। और फिर वो कहते हैं कि अच्छा ये बताओ तुम अपने कॉलेज गए हो। तो इस बात है विंग बिल्कुल चुप हो जाता है। तो वो कहता है कि तुमने अपने कॉलेज की फ़ीस भरी है विंग, तुम्हारे एग्ज़ाम भी तो होंगे होने वाले हैं ना। इसे वेंग कुछ नहीं कहता। तो वो कहता है कि अच्छा मैं तुम नहीं गए क्यों। तो वेंग कहता है कि एक्चुअली, तो वो कहता है क्या वांगजी ने मना किया तुम्हें। तो उससे वेंग कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर कहता है फिर क्या बात है। तो कहता है नहीं कोई बात नहीं है। तो कहता है चलो ठीक, कोई बात नहीं है ना, तो चलो मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। ऐसे कह के वो वेंग को मैं साथ लेते हैं। तो वेंग बहुत मना कर रहा था कि नहीं नहीं मुझे नहीं जाना। तो कहता नहीं नहीं चलो मेरे साथ। ऐसे कह के वो उसको ले जाते हैं बाहर और गार्ड को कहते हैं कि मैं सब साथ ले जा रहा हूँ और आज के बाद तुम इसे नहीं रोकोगे। ऐसे करके उसे गार्ड में बिठाते हैं और ले जाते हैं उसे कॉलेज में। और कॉलेज में जाके जो वो जाके पता करता तो बताता है कि जो वेंग की जो है 1 साल की फ़ीस पेंडिंग है, अब तक वेंग ने कोई फ़ीस नहीं पी, जिसके कारण उसका जो नाम है स्टक ऑफ होने वाला है। तो वो क्या करते हैं कि उसकी जो पूरे 2 साल की जो फ़ीस होती है उसको पे करा देते हैं और इवन कि एक्स्ट्रा पे करा देते हैं। और ख़ुद वो टीचर से कहते हैं कि वेंग को जो किसी चीज़ की कोई कमी ना हो और उन्हें जो ऐसे जो एक्स्ट्रा टीच किया जाए ऑनलाइन। तो वो लोग होते हैं इस बात को देख के और मान जाते हैं क्योंकि उन्हें तो लगता है कि जो वेन जो है बहुत अमीर है, क्योंकि वेन जो बहुत बड़ी कार से निकला था और उसके जो ये ग्रैंडफादर हैं वो इतने रिच हैं। तो सभी टीचर होते हैं उसके आगे पीछे डोल रहे होते हैं और जितने जो स्टूडेंट होते हैं उन लोगों को पता रहता है कि जो वेंग है वो बहुत ज़्यादा अमीर है। तो जितने अल्फाज होते हैं उन सभी की नज़र वेंग पे होती है और ओमेगाज होते हैं उनकी भी नज़र। जिन लोगों ने आज तक कभी वेंग को बुलाया भी नहीं होता वो सब आज जो है वेंग को बुला रहे होते हैं, वेंग की बातें कर रहे होते हैं और वेंग के दोस्त बनना चाह रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ उसके पैसे के कारण। और जब वेंग देखता है तो वो सोचता है कि सच्ची बात है कि पैसा जो है वो बोलता है। और उसने अपनी आंखों से देख भी लिया कि पैसे से कितनी ताकत है। उसके बाद उसके जो ग्रैंडफादर होते हैं वो वेंग को जो है क्लास में बिठा के खुद चले आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें बाद में लेने आ जाऊँगा, मैं कुछ शॉपिंग करने के जा रहा हूँ। तो ठीक है। तो वेंग होता है क्लास में जाकर बैठता है, जिससे मिलता है, बातें करता है और वहाँ पर अपनी क्लास लेता है।
तो सभी जो स्टूडेंट होते हैं बार बार वेंग को जो कुछ ना कुछ दे ही रहे होते हैं, कोई ना कोई हेल्प कर ही रहे होते हैं, क्योंकि वेंग उससे कोई भी हेल्प नहीं मांग रहा होता है। और जो अल्फ़ा होते हैं जान के वेंग को अप्रोच कर रहे होते हैं, उसका नंबर वगैरह मांग रहे होते हैं, बट वेंग होता है अपना नंबर किसी को देता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि वांजी ने उसे मना किया था अपना नंबर किसी को देने से। वो जिसके साथ अच्छे से पढ़ता है, नोट्स वगैरह बनाता है, और उन्हें कहता है कि वो जो है बस इस वीक ही आ पाएगा और उसके बाद वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि उससे बहुत सारे काम हैं। तो इसकी इतना कहने पर टीचर्स होते हैं वो बिल्कुल सोचते नहीं, कहते कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बिल्कुल राज़ी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वेंग बहुत रिच है और अगर वो वेंग की बातों को मानेंगे तो उनका ही प्रॉफिट होगा। तो वेंग जो है वो देखता है कि एक समय था जब मेरे टीचर जो है उनको बिल्कुल भाव नहीं दिया करते थे, और अभी उसकी सारी बातों को मान रहे हैं। उसके बाद वेंग जो होता है वहाँ से उठता है, क्योंकि उसके कॉल खत्म होने का टाइम हो गया था, और वो वहाँ से बाहर जा रहा होता है कि तभी वहाँ पे जो एक लड़का होता है वो आता है उसके पास और उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। तो वेंग कहता है कि नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, और वो उसके ऑफर को इग्नोर करके वहाँ चला आता है कि उसके जो ग्रैंडफादर की कार होती है बाहर खड़ी होती है, वो जाकर चुप करके उस कार में बैठ जाता है। तो वो उससे पूछते हैं कि वेन तुम्हारा दिन कैसा गया आज का। तो वेन कहता है कि बहुत अच्छा गया ग्रैंडफादर। तो वो कहते तुमने दोस्त बनाए। तो वेन कहता है कि हाँ दोस्त बनाए, ऐसे कहता है, मतलब कि उसने कुछ नहीं बनाया बट झूठ कहता है। तो उसके ग्रैंडफादर समझ आते हैं और कहते हैं कि देखो वेंग, तुम इस उम्र में हो, मेरे बाद तुम्हारी शादी होगी, बट तुम्हारी उम्र कुछ खास नहीं है, तुम अभी 20 साल की हो। तुम अगर अपने दोस्त नहीं बनाओगे, लोगों से नहीं मिलोगे, तो क्या होगा तुम्हारा। तो तुम्हें अपने दोस्त बनाना चाहिए। वांगजी के भी दोस्त हैं, ऐसी बात नहीं है, भले उनसे नहीं मिलता है, पर तुम्हें अपने दोस्त बनाने चाहिए वेंग, मेरी बात को समझना। तो वेंग कहता जी ग्रैंडफादर मैं ऐसे ही करूँगा आगे से। तो वो कहता है कि हाँ मेरी बात को मानना। उसके बाद वो वेंग को लेके जाते हैं, और उसकी जो वेंग की मदर होती है उनके घर ले आते हैं, और वो उनसे मिलते हैं, आपस में बातें करते हैं। और जो उसके ग्रैंडफादर होते हैं उनको एक कॉल आया था है, तो वो कहते हैं कि अच्छा अब मुझे जाना होगा वेंग, और ऐसे कह के वो वेंग को ढेर सारे पैसे देते हैं, कहते हैं तुम जाओ, तुम जाके अपने लिए कुछ शॉपिंग वगैरह कुछ खरीद लो, मैं तुम्हें बाद में मिलूँगा। तो वेंग कहता है ठीक है। तो उसके बाद जो वेंग होता है वो जाता है, कुछ अपनी शॉपिंग वगैरह करता है, टैक्सी लेकर घर आ जाता है, और घर आकर सोचता है कि अभी उसके पास टाइम है, वो क्यों ना कुछ पैसे अर्न कर ले, कुछ काम कर ले। तो फिर वेंग सोचता है कि एक वीक में वो क्या ही अर्न कर लेगा, और वैसे ही वांगजी वैसे वापस आएगा, वो उसे कहीं बाहर नहीं जाने देगा। और अगर ये बात वांगजी को पता लगे कि वो बाहर है तो वैसे छोड़ेगा नहीं वो। तो फिर वेंग अपने मन में एक प्लान सोचता है कि वांगजी तो उसे कहीं बाहर जाने नहीं देगा। तो जब तक एक हफ्ते वांगजी यहाँ पे नहीं है, वो खुल के अपनी ज़िंदगी को जिएगा, घूमेगा फिरेगा और अच्छे से जिएगा, और वांगजी के आने पे ऐसा प्रिटेंड करेगा ऐसे कि वो घर पे था, क्योंकि दादाजी ने गार्ड को बोला तो गार्ड तो उसे बताएगा नहीं, और वेन जो है बिल्कुल चालाकी से काम लेगा। तो वेन होता है ऐसे ही करता है, वो अपने रूटीन स्टार्ट करता है, वो रोज़ सुबह निकल जाया करता, पहले कॉलेज जाया करता, और कॉलेज से फिर अपना टाइम जो है ऐसे घूमने फिरने में स्पेंड किया करता, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर ने उसको मनी दे रखी थी। तो ऐसे ही एक दिन जब वेंग निकल रहा होता है घर से, तो उसकी नज़र उसी कोट में पड़ती है जो कि जेऊ जुन ने उसको दिया था। तो उस कोट में ध्यान देता है, तो उसे पता आता है कि ये कोट तो वेंग कहता है कि मुझे ये कोट रिटर्न करना चाहिए, बहुत महंगा कोट है, मैं ऐसे किसी का कोट नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि वो गुच्ची का कोट होता है। तो वह क्या करता है, उस कोट को जो है लेता है, और लेके अच्छे से अपने पास फोल्ड करके बैग में डाल के निकल जाता है, और गूगल पे सर्च करता है कि जेऊजून की जो शूटिंग की मूवी की शूटिंग है वो कहाँ चल रही है। वेन को जो लोकेशन मिल जाती है, तो वेन जो उस लोकेशन में जाता है वहाँ की टिकट बाय करता है और वहाँ पहुँच जाता है। भले ही वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, वेन होता है वो अंदर नहीं जा पा रहा होता है, तो वेन सोचता है कि वो कैसे जेवो जो उनकी नज़र है अपने ऊपर लेकर ताकि वो उसे कोट को वापस कर सके। तो वेन क्या करता है, उस कोट को खुद दोबारा से पहन लेता है और पहन के भीड़ में खड़ा होकर जाता है। तो जैसे ही जीवजंतु भीड़ की तरफ देता है तो उसकी नज़र जाती है उस कोट पे जो कि उसका होता है, क्योंकि उस कोट में बड़े बड़े अक्षरों पे उसका नाम लिखा होता है जो कि उसका घर का नेम होता है, लंच लिखा होता है। तो जैसे ही वो देता समझ आता है कि वो वेंग है, तो वो दूर से अपने जो मैनेजर को इशारा कर देता है, और वो खुद जो होता है अपनी जो वैन में चला जाता है। उसका जो मैनेजर होता है वो जाके वेंग को कहता है कि आपको सर ने उनके वैन में बुलाया है। तो वेंग कहता है ठीक है। तो वेंग होता है वो दूसरे रास्ते से बैक रास्ते चला जाता है वहाँ पे, और जाके जो जेवजुन की जो वैन होती है जहाँ वो रेस्ट करते हैं उसे खोल के अंदर जाता है। तो जेवजुन होते हैं वो उसको डरा देते हैं, तो वेंग जैसे गिरने वाला होता है तो वो उसको पकड़ भी लेते हैं कमर से, और फिर हंसते हुए कहते हैं कि तुम वेंग तुम क्यों जल्दी डर जाते हो, तुम अभी भी चेंज क्यों नहीं होते हो, तुम मुझे याद है तुम्हें कुछ समय पहले ही मिले थे, तुम वैसे के वैसे ही हो, तुम क्यों नहीं कुछ चेंज करते अपने अंदर। तो वेंग होता है वो अपने आप को ठीक करता है और कहता है कि सॉरी सॉरी, ऐसे है कि वो क्या करता है, सॉरी मानते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे आपका कोड रिटर्न करने में बहुत ज़्यादा समय लग गया, ये लीजिए आपका कोड, मैंने इसे अच्छे धो के प्रेस कर दिया है ताकि ये बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है जिससे मैंने पहना था, तो इसलिए मैं आपको वापस कर रहा हूँ।
तो जेजन कहता है कि मैं इस कोट को कैसे ले लूँ, जो तुमने पहना है, मैं अब इसे वापस नहीं ले सकता। तो वेन कहता है कि आप ऐसा मत करिए, तो ये कितने पैसे का, मैं इसे वापस कर देता हूँ। तो जेजन जान के उसे कहते हैं कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, तुम चाह के इसे पे नहीं कर पाओगे। तो वेन कहता है फिर मैं क्या करूँ। तो जेजन कहते तुम क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, ऐसा करो तुम मेरे साथ बैठो, एक कप चाय पी लो, बस उतने में ही जो ये कोट मैं तुम्हें देता हूँ, तुम रख लो, मुझे नहीं चाहिए। तो फिर वेन कहता पर मैं कैसे रखता हूँ, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, आपने खुद बोला ना कि मैं इसे नहीं पे कर पाऊँगा, बहुत महंगा है ये। तो फिर क्या हो गया, मेरे से गिफ्ट समझ लेना तुम। तो बैठो बैठो ऐसा कुछ उठाता है और खुद जाके उनके लिए कॉफ़ी बनाता है, कॉफ़ी बना के लेके आता है और खुद वेंग के पास रखता है और अपने लिए, और वहाँ से बिस्किट निकाल रखता है, कहता है तुम इसे खाओ पियो, आराम से बातें करते हैं। और उसे पूछते कि और बताओ तुम क्या कर रहे हो आजकल। तो वेंग कहता है कुछ नहीं, बस मैं कॉलेज जा रहा हूँ और कुछ नहीं, एक हफ्ते के लिए, उसके बाद फिर मैं घर पे रहूँगा। तो वो कहते हैं एक हफ्ते के लिए क्यों। तो कहते हैं कि बस ऐसे ही, बस मुझे एक हफ्ते की परमिशन नहीं है। तो कहता है कि तुम तो ऐसे बातें करो, तुम्हें कोई कंट्रोल करता हो वेंग। तो वेंग उसमें कुछ नहीं कहता है। फिर जब उनके माइंड में एक चीज़ आता है, उससे पूछते हैं कि तुम कोई जॉब कर रहे हो वेंग। इससे वेंग ज़्यादा सिर नाम में ला जाता है। तो फिर उससे पूछते तुम्हारे घर पैसे। तो फिर उससे वेंग कहता है कि पैसे तो मेरे पास अभी उतने ज़्यादा है नहीं, जो ग्रैंडफादर ने मनी दी थी वो भी मैंने खर्च कर दी है। वो अपने मन में सोच रहा होता है। तो जब उन्हें समझ आता है कि वेंग के पास जो है पैसे हैं नहीं, तो वेंग जीवजन कहते हैं कि ऐसे करो वेंग, तुम मेरे पास नौकरी कर लो। तो वेंग कहता है मतलब। तो वेंग जीवजन कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसी वैसी नौकरी नहीं है, देखो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें जो मेरे जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं उनको अच्छे से बिल्कुल उनकी ठीक प्लेस पे अच्छे से रखना है। जो ये मैं चीज़ें जो मैं इधर उधर फेंक देता हूँ, तुम्हें अच्छे से रखना है और मुझे बताना है कि चीज़ें कहाँ रखी हुई हैं, बस तुम्हारा इतना काम है और मैं तुम्हें इससे अच्छा पे करूँगा। तो वेंग कहता है कि नहीं मैं काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है कि वांजी को पता लग गया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। तो कि नहीं मैं काम नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता। ऐसे कह के वेंग उठता है, कहता है कि मुझे जाना चाहिए, अब मैं चलता हूँ। तो जो उसका हाथ पकड़ता कहता है कि मैं तुम्हें पर डे का 2,000 नहीं, कहता नहीं नहीं मैं तुम्हें 3,000 पे करूँगा एक दिन का, मैं तुम्हें हर दिन तुम्हें पैसे दूंगा, तुम्हें डे के हिसाब से पे करूँगा। तो वेंग सोचता है कि इतना ज़्यादा वो मुझे पे करेगा इस जॉब के लिए। फिर सोचता है कि उससे जो वांजी के जो पैसे लुटाने भी और अपनी लाइफ को फ्री करना है उसको टॉर्चर से। वो सोचता है कि ये जो है ये अच्छा है, इससे वो कुछ तो कमा लेगा, कुछ तो वांजी को मोड़ पाएगा वो। तो वो कहता है कि ठीक है मैं जॉब करूँगा। तो जिन्होंने कहता है ठीक है तुम करोगे तो फिर मैं इस डील को डन समझूँ। कहते कि हाँ ठीक है। तो जो कहता है चलो अपने काम पे लग जाओ, जो मेरा सामान जो बिखरा ठीक करो। तो वेंग कहता है कि अभी तो आधा दिन निकल गया है ना, तो क्या होगा, तुम अभी से करो, जाओ जाओ जाओ। तो वेंग जाता है, जाकर सामान को जो है अच्छे से सही कर रहा होता है, बिल्कुल निकाल कर कपड़ों को अच्छे से हैंगर में डाल के अच्छे से रख रहा होता है। तो जो उसको देख रहे होते हैं कि वेंग जब अपना काम कर समय कितना प्यारा लग रहा होता है और अपना काम कर रहा होता है। और काम ख़त्म करने के बाद जो वो देता है कि अभी शाम होने वाली है, तो कहता है कि मुझे अब घर जाना होगा, मुझे आज तक नहीं रह सकता यहाँ पे। तो वो कहते हैं कि अच्छा मैं तुम्हें छोड़ दूँ घर पे। तो कहते हैं नहीं आप प्लीज़ मत छोड़िए, मैं टैक्सी लेकर चला जाऊँगा। तो कहते हैं कि नहीं नहीं टैक्सी नहीं, तो मुझे आधे रास्ते छोड़ने दो। ऐसा कह के वो वेंग को ज़बरदस्ती जब साथ लेके आते हैं और उसे घर के आधे रास्ते तक छोड़ के आते हैं और बड़े प्यार से उसे बाय करते हैं और उसे जो गुच्चे कोट होता है उसे पहना देता है कि उसे ठंड न लगे। तो जब वेंग घर में आता है तो उस कोट को निकाल कर देता है और कहता है कि सोचता है कि सच में जो ये पर्सन है वो कितना नाइस है, इसका जो ओमेगा होगा वो बहुत ज़्यादा लकी होगा। फिर वो अपना कुकिंग करता है, कुकिंग करके खाता है और खा के अपने रूम में जाकर सो जाता है। और फिर नेक्स्ट डे होता है, इससे उसकी रूटीन चल रही होती है। तो वो फिर से आता है काम पे, कॉलेज आता है, कॉलेज से अपने काम पे आता है, काम पे आके सब कुछ सही कर रहा होता है कि जीवजंतु होते हैं वो जान के पीछे से आते हैं और आके जो है वो उसकी कमर पे हाथ रख के उसके ऐसे डरा देते हैं। तो वो वे डर के उनके पास चिपक जाता है, तो जिससे जो उन दोनों की जो आँखें हैं बहुत करीब हो जाती हैं और नोज़ आप में टच हो रहे होते हैं। इसके कारण जो दूसरों की आँखों में देख रहे होते हैं और कुछ समय दोनों ऑकवर्ड हो जाते हैं, उसके बाद फिर ठीक हो जाते हैं। इस तरह से वेंगे दिन निकल रहे होते हैं और आज जो होता है उसका लास्ट डे होता है वर्क का। वो जो कहता है कि वो बस आज का ही दिन काम करेगा, उसके बाद वो दोबारा नहीं आ पाएगा। तो वो उसे पूछते हैं क्यों। तो वो कहता है वेंग कहता है कि बस मुझे इतनी परमिशन थी। तो जिन कहते हैं चलो ठीक है आज के दिन फिर हम काम नहीं करेंगे। तो कहते हैं मतलब। तो कहते तुम मेरे साथ घूमने चलोगे ना, मुझे बहुत कम मौका मिलता है बाहर जाने का, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे कोई नहीं बचानेगा। तो वेंग मान जाता है, तो वो दोनों जो है अपने कपड़े पहनते हैं। तो वेंग जो होता है वो जो उनके हेड वगैरह ठीक करता है, जो उन्होंने उल्टा पहन लिया होता है और वो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहे होते हैं। और फिर दोनों दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और पकड़ के वहाँ से निकल जाते हैं।
तो जो जीवजन होते हैं वो वेंग को घुमा रहे होते हैं अच्छी जगहों पे। वेंग और जीवजन खूब इंजॉय करते हैं, वो पार्क जाते हैं, ऐसे जो कोई कपल नहीं होते हैं वैसे डेट करते दूसरे को, और बहुत चीज़ें खरीदते हैं, गेम्स वगैरह खेलते हैं। और आज वेंग बहुत खुश होता है, उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी जो लाइफ का सपना सच हो रहा होता है, और वो थोड़ा थोड़ा जीवजन की तरफ जो है बहुत प्यार से देख रहा होता है। तो उससे अपने आप को गुस्सा आता है कि वो क्या कर रहा है, उसे ऐसे नहीं देना चाहिए जीवजन को, क्योंकि उसकी शादी जो है वो हो चुकी हुई है। भले ही वो कॉन्टैक्ट मैरिज है, पर अभी वो उस रिश्ते में है, जब तक उसका डिवोर्स नहीं हो जाता वो किसी और पर्सन के बारे में नहीं हो सकता है। उसके बाद वो लोग जैसे में टाइम स्पेंड करते हैं, तो जो होते हैं उसका हाथ पकड़ते हैं और पकड़ चल रहे होते हैं। वेंग अपना हाथ उड़ाता है तो कहते हैं कि प्लीज़ मेरा हाथ पकड़ चलो ना, लोग मुझे पहचान लेंगे। ऐसा कह के वो हाथ पर चलता है, उससे बातें कर रहा होता है, उससे कह रहा होता है वेंग को कि वेंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम इस एक हफ़्ते के लिए मेरी लाइफ में आए, मुझे ये हफ़्ता बहुत अच्छा लगा, मैंने हफ़्ता बहुत अच्छे से बिताया। अगर तुम्हें फिर कभी टाइम मिला तो प्लीज़ मुझे आना, और तुमने अब तक मुझे अपना नंबर नहीं दिया ना, पर मेरा नंबर तुम्हारे पास है, तो प्लीज़ मुझे फ़ोन ज़रूर करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा तुमसे बात करके। ऐसा कह ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे बारिश जो स्टार्ट हो जाती है, तो वो दोनों वो होते हैं जो बारिश में भाग रहे होते हैं, और जो जीवजन होते हैं वो जान के वेंग को पकड़ लेते हैं बारिश में गीला होने के लिए। दोनों काफ़ी गीले हो गए होते हैं, तो वेंग जो हंस रहे होते हैं, मस्ती मजाक कर रहे होते हैं, पानी फेंक रहे होते हैं, और उसके बाद वो दोनों वहाँ से भागते हैं, और भाग के जो है एक शटल होता है उस नीचे आए जाते हैं और खड़े रहते हैं वहाँ पर। वो दोनों बहुत ज़्यादा हाँफ रहे होते हैं और स्माइल कर रहे होते हैं, बहुत खुश होते हैं। कि तभी वहाँ पे एक बहुत तेज़ बिजली की आवाज़ आती है और बहुत लाइटनिंग सी होती है। तो वेन डर जाता है, डर के जो जीवजंतु को हक कर लेता है। तो जीवजंतु होते हैं वो भी वेन को कस के हक कर लेता है, उससे कहते हैं कि नहीं नहीं डरो मत, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। फिर धीरे से जो वेन जो अपनी आँखों को उठाता है, और उसकी नज़र जो होती है वो जीवजंतु की आँखों से मिलती है, और जीवजंतु की जो होती है उनकी उसकी आँखों से मिलती है। और उन दोनों को पता नहीं लगता कि कब उन लोगों की जो किस हो जाती है, और वो किस जो होती है वो दोनों एक दूसरे को किस करने जाते हैं। वेन होता है वो भूल जाता है कि वो किसी और को किस कर रहा है। अगर जीवजन होते हैं वो वेन को बहुत पैशनेट किस कर रहे होते हैं। कुछ समय बाद जब वेन को होश आता है कि वो जो है वो किसी और पर्सन को किस कर रहा था, तो तुरंत अपने आँख खोलता है, धक्का मारता है जीवजन को, और डर जाता है। वो अपने मुंह पे हाथ रख लेता है, और उसको शिवरिंग होने लगती है, उसने भी क्या कर दिया। अगर इस बारे में वांगजी को पता लगा तो वो तो जिंदा ही मार देगा। ऐसा कह के वो तुरंत सॉरी बोल के वहाँ से भाग जाता है। जो उसे बहुत रोकते हैं कि वेंग रुक जाओ रुक जाओ, बट वेंग होता है एक नहीं सुनता। वो जो होता है वो गीला होते हुए रोते रोते वहाँ से भाग रहा था, और अपने आप को थप्पड़ मार रहा था, कह रहा था उसने क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया, उसने उसने इसने क्या कर दिया। साफ साफ उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि जब हम लोग शादी होगी तो मैं उसको किसी और पर्सन को डेट नहीं कर सकता, किसी और साथ नहीं रह सकता, मैंने धोखा दिया है, अगर वांजी को तो लग गया तो मुझे नहीं छोड़ेगा। ऐसा है कि वो रो रहा होता है, और रोता रोता जो होता है घर की तरफ भाग रहा होता है। और इधर जैसे वो घर पहुंचता है तो देखता है कि वांगजी होता है वो घर के अंदर ही लाइट बंद करके बैठा हुआ है, और उसका सिर जो नीचे और बहुत ज़्यादा गुस्से में है, और उसके जो हैंड में जो है वाइन का गिलास है। जैसे वेंग देखता है वांगजी को इस रूप में तो वो डर जाता है। तो वांगजी जैसे वेंग की एंट्री देखता है तो गुस्से के मारे उस गिलास को तोड़ देता है और खुद खड़ा होता है। तो वेन घबरा जाता है कि वांगजी को आखिर हुआ क्या एकदम से। तो वेन घबरा कहता है कि मैं बाहर गया था, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता कि बारिश स्टार्ट हो जाएगी और मुझे आने में देर हो जाएगी, तो मुझे माफ़ कर दीजिए, वैसे भी आप तो कल आने वाले थे ना। तो वांगजी जो है एक हल्की सी स्माइल करते कहता है क्यों, मैं आ जाकर तुम्हें अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा था तुम मुझे मिस कर रहे होगे, पर तुम तो बाहर घूम रहे हो, और वो भी रात के 10 बजे तक तुम बाहर हो। एक ओमेगा रात के 10 बजे तक बाहर घूम रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। ऐसे करके ऐसे वो उसके पास आते हैं कि तभी वांगजी को जो है एक अल्फ़ा की खुशबू आती है। तो वांगजी का पारा हाई हो जाता है, वो वेंग को जो है पकड़ता है, बाजू से दबाते और उससे पूछता तुम किसके साथ थे। तो वेंग घबरा रहा था कि क्या आप क्या कह रहे हो। तो वो कहता तुम किसके साथ थे भाई। तो वेंग कहता मैं किसके साथ था, मतलब मैं तो बारिश में भीग के आ रहा था, में टैक्सी नहीं मिली। तो वेंग वांगजी कहता झूठ मत बोला, तुम्हारे में से किसी और अल्फ़ा की स्मेल आ रही है, तुम किसके साथ सो के आ रहे हो मुझे बताओ। तो वेन होता है शौक होता है, कहता मैंने किसके साथ कुछ नहीं किया है, मैं किसके साथ नहीं सोया हूँ, आप कैसे बातें कर रहे हो। तो अच्छा तुम नहीं सोए, तुमने क्या किया है फिर, तुम पे से किसी और अल्फ़ा की खुशबू कैसे आ सकती है, तब तक कोई अल्फ़ा तुम्हारे क्लोज़ ना आए, तब तक तुम्हारे में से किसी अल्फ़ा की खुशबू नहीं आती है, तुम किससे क्लोज़ गए थे। तो विंग कहता कि नहीं मैं किसी क्लोज नहीं गया था, वो अपनी आँखें नीचे करके कह रहा था, वो वांगजी से नजरें नहीं मिला रहा था, क्योंकि उसको रियलिटी पता होती है कि उसने किसी और को किस किया है।
इसलिए वो आँखें नीचे होती हैं। तो वांगजी तो गुस्से में आया था, कहता कि अच्छा तूने कुछ नहीं किया है। तो मैं कहता नहीं मैंने कुछ नहीं किया। तो वांगजी होता है वो इतने गुस्से में आता है कि उसके बालों को पकड़ता है और पकड़ के उसके जो सिर को थाड़ नीचे मार देता है, ऐसे कर उसका सिर जो होता है जाके फ्लोर में बच लगता है और उसके जो सिर में जो है चोट आ जाती है और वो सिर फट जाता है आगे से और वहाँ से जो होता है खून निकलने आता है। वेंग जो होता है रोने लग जाता है और उससे कहता है वांगजी को सॉरी कह रहा था, उससे कहता है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। और वांगजी तो सुन नहीं रहा होता है। वो उससे फिर से पूछता है, कहता है कि वेंग मैं सच सच बताता हूँ तुझसे, फिर पूछ रहा हूँ तुम किसके साथ से। पर वेंग कुछ नहीं कहता। तो वांगजी का जो सब्र का इम्तिहान टूट जाता है। वो जो होता है अपने इस बेल्ट को निकाल लेता है और तुरंत वेंग को वहीं पर मारना शुरू कर देता है। वो उससे बहुत ज़्यादा मार रहा होता है, वेंग रो रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, कहती है मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, वांगजी मुझे छोड़ दो। और वांगजी उसे बहुत मारता है, इतना मारता है उसकी बेल्ट टूट जाती है। तो वांगजी उस बेल्ट को फेंक देता है। वेंग तो नीचे गिरा हुआ होता है। तो वांगजी होता है वो अपने हाथों से उसके बालों में डालता है, उसके बालों को खींचते उससे पूछता है अब बताओ तुम किसके साथ थे। तो वांगजी फिर कुछ नहीं बोलता। तो वांगजी कहता तुम नहीं बताओगे ये भी। तो वो जो होता है उसको घसीटता हुआ पौड़ियों से ऊपर लेके जाता है और वेन होता है रो रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। वो तो घसीटता ऊपर ले जाता है टेरिस पे और टेरिस पे ले आकर उसको फेंक देता है। वहाँ बारिश पड़ रही होती है और खुद वहाँ पे आता है। तो वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो क्या करता है वो वेंग के सभी कपड़ों को फाड़ देता है वहाँ पे। वेंग तो रो रहा होता चिल्ला रहा होता बट वांगजी उसकी एक नहीं सुनता। वो उसको नीट कर देता है और बारिश में खड़ा कर देता है टेरिस पे और कहता है कि तुम गंदे हो चुके हो, तुम में से किसी और अल्फा की खुशबू कैसे आ सकती है। वो इतने गुस्से में होता है, उसको थप्पड़ मार रहा होता है बार बार और उससे पूछ रहा था तुमने क्या किया है। बट वेंग कुछ नहीं कह रहा था। तो वांगजी कहा तुम ऐसे नहीं मानोगे, क्या मैंने तुम्हें किसी की कमी छोड़ दी थी, क्या तुम मुझे सेटिस्फाई नहीं हो, कि मैं तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं हूँ। रुको मैं तुम्हें यही बता दूँगी, तुम्हें तुम्हें कितना चाहिए ना, तुम्हें जितना चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। रुको मैं तुम्हें अभी पनिश करता हूँ। तो इस पार्ट को एंड करते हैं गाइस। नेक्स्ट पार्ट में देखें क्या